हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रोटॉन क्षैतिज तल में दक्षिण की ओर जा रहा है बच्चों। उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वता ऊपर की ओर दिष्ट है। तो प्रोटॉन पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी हमारा जो v वेग से गतिमान कोई आवेशित कण है बच्चों, तो वो आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है बच्चों, तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। और ये बच्चों चुंबकीय बल कितना होता है, तो बच्चों ये चुंबकीय बल होता है बच्चों आवेश का मान क्यों बच्चों, और ये हमारा उसके वेग का सदिश और सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें बच्चों दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र जो बच्चों ये बल की दिशा होगी, चुंबकीय बल की दिशा इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा पर निर्भर करेगी बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि सदिश गुणनफल की दिशा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम तीन अक्ष बना ले बच्चों इस प्रकार से, ये मान लीजिए हमारा एक्स अक्ष है, ये बच्चों हमारा वाई अक्ष है, तो ये बच्चों ये हमारा जेड अक्ष होगा। ये परस्पर तीनों आपस में लंबवत होंगे। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश बच्चों आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को के कैप कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से सदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम आई कैप लिख लें, और बच्चों ये यहाँ पर हम जे कैप लिख लें, और यहाँ पर ये हम के कैप लिख लें, तो बच्चों अगर हम इस दिशा में इस प्रकार से चलें, तो बच्चों ये आई कैप और सदिश गुणन जे कैप बराबर हो जाएगा हमारा के कैप होता है बच्चों। फिर उसके बाद जे कैप और सदिश गुणन के कैप बराबर हो जाएगा बच्चों आई कैप। और इसी प्रकार से बच्चों के कैप और सदिश गुणनफल आई कैप बराबर जे कैप होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम क्षैतिज तल बना लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चों, और फिर बच्चों ये हमारा जेड अक्ष है बच्चों, और ये एक्स और जेड अक्ष मिल करके बच्चों इस प्रकार से ये हमारा क्षैतिज तल बना रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से क्षैतिज तल। तो बच्चों ये जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बच्चों ये अक्ष होगा, ये हमारा वाई अक्ष होगा बच्चों। तो ये किधर होगा बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रोटॉन क्षैतिज तल में दक्षिण की ओर जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, ये मान लीजिए बच्चों ये क्षैतिज में हमारा ये हमारा उत्तर है बच्चों, और ये क्या होगा बच्चों, ये माइनस जेड अक्ष होगा इस प्रकार से। तो जेड अक्ष की ओर की दिशा क्या होगी बच्चों, ये हमारा दक्षिण की ओर होगा। तो प्रोटॉन जब दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी इसके वेग की दिशा बच्चों इस प्रकार से है बच्चों, जेड अक्ष की ओर है। उसके बाद प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वता ऊपर की ओर दिष्ट है। तो बच्चों ऊर्ध्वता ऊपर की ओर दिष्ट है, यानी बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों ऊपर यानी वाई अक्ष की ओर है बच्चों इस प्रकार से। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों जो चुंबकीय बल होता है वो देख लेते हैं बच्चों। तो चुंबकीय बल हमें पता है F बराबर होता है बच्चों प्रोटॉन का आवेश अगर हम Q मान लें इस प्रकार से, या फिर बच्चों प्रोटॉन का आवेश चूंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है तो उसे हम E मान लेते हैं, और वो बच्चों धनात्मक होता है। और बच्चों फिर ये हो जाएगा वेग का सदिश और सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें बच्चों चुंबकीय बल की दिशा बतानी है बच्चों। तो इसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहाँ से ये हमारा बच्चों वेग की दिशा देखें बच्चों, तो जेड अक्ष की दिशा में है। तो जेड अक्ष की दिशा के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है बच्चों, के कैप होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम वेग के लिए के कैप लिख लें, फिर सदिश गुणनफल, फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए अगर हम सदिश लिखें बच्चों, तो ये वाई अक्ष के अनुदिश है, और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश बच्चों जे कैप होता है। तो के कैप और सदिश गुणनफल जे कैप। तो यहाँ से बच्चों अगर हम अपनी मूल अवधारणा में देखें बच्चों, तो के कैप और सदिश गुणनफल जे कैप जो होता है बच्चों, वो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये हमारा जे कैप और सदिश गुणनफल के कैप बराबर बच्चों आई कैप है। तो इसका अगर बच्चों हम ऋणात्मक ले लें बच्चों, जे कैप और सदिश गुणनफल के कैप बराबर बच्चों ऋण आई कैप। तो यहाँ से बच्चों ये जब ऋण चिन्ह लग जाएगा तो ये सदिश गुणनफल बच्चों उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के कैप सदिश गुणनफल जे कैप बराबर बच्चों ऋण आई कैप। अर्थात बच्चों के के कैप और सदिश गुणन जे कैप का मान बच्चों ऋण आई कैप होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी बच्चों बल की दिशा होगी बच्चों, ये ऋण आई कैप होगी। तो ऋण आई कैप का अर्थ ये हो बच्चों कि जो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है बच्चों, वो आई कैप होता है। तो ऋण आई कैप का अर्थ ये हुआ बच्चों कि एक्स अक्ष के विपरीत दिशा यानी कि माइनस एक्स अक्ष की ओर। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा था बच्चों कि चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी बच्चों, माइनस एक्स अक्ष की ओर।
तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा उत्तर दिशा था, ये दक्षिण दिशा था बच्चों। और यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये हमारा जो है ये पूर्व होगा बच्चों। और ये हमारा -x किधर होगा बच्चों, ये हमारा पश्चिम की ओर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः चुंबकीय बल की दिशा जो है पश्चिम की ओर होगा। चुंबकीय बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।